दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी ये गलती, जिसके बाद जो हुआ देखकर सभी भयभीत रह गए। दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंभलगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कुंभलगढ़ गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तभी उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दोस्तों, कुंभलगढ़ गांव में कुंभलगढ़ किला इस पुरातन गांव के बीच के गर्व से खड़ा है। ये किला इतनी रणनीतिक योजना के साथ बनाया गया था कि दुश्मनों को इसमें घुसना मुश्किल हो गया, जिससे ये गांव और किला बेहद महत्वपूर्ण हो गया। दोस्तों, ये शहर महलों, बगीचों, जल भंडारों और आंगनों से भरा हुआ है, जो शहर को अलौकिक बनाते हैं। निसंदेह ये नगर किसी समय राजस्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी भी ग्रामीण भारत के सरल जीवन में निहित इस गांव के स्थानीय लोग अपने साधारण दैनिक काम करते हैं। भव्यता के बीच विनम्रता बेहद खूबसूरत है। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम अरुण था। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था, जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर अरुण का पालन पोषण किया। जैसे जैसे अरुण बड़ा हुआ, उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अरुण बहुत मेहनती था, पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ लकड़ियां लाने के लिए कहा। दोस्तों, वो लकड़ियां लेने जंगल में गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियां और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल पड़ा। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा है। उन्हें देखकर अरुण थोड़ा सा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय अर्जुन की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है, जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। अरुण छिपकर नागिन के पास पड़ी चीज को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज कहाँ से आई। तभी उसे समझ में आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, अरुण की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज को जाकर उठा ले, क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो अरुण अपने घर चला जाता है, पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारे तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, अरुण ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब अरुण रोज अपने खेत का काम निपटा कर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में अरुण था, वो मौका आज उसे मिल गया था। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े से पत्थर से नाग को खत्म कर दिया। और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे को भी मारा और अरुण ने नाग के पीछे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नाग मणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो जाए और महंगे दांव पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरे देखा तो नागिन बेबस सी हो गई। पर दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला।
दोस्तों ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपति भी उसकी इस कमाई पर बहुत खुश थे, परंतु बस अरुण ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों गांव में हर जगह उसका नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। अरुण भी अपना काम बड़े मन लगाकर करता, पर दोस्तों नागिन अभी भी अरुण से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन अरुण को किसी काम से अपने दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों आधे रास्ते में उसने एक लड़की को बीच रास्ते रोते देखा। उसकी उम्र महज 24 साल की होगी। अरुण ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम पूजा है और सड़क हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तब अरुण ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में अर्जुन और पूजा में कब प्यार हो गया अरुण को पता ही ना चला। परंतु दोस्तों ये जो पूजा थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को अरुण ने मारा था। वो अरुण से बदला लेने आई थी। एक दिन अरुण और पूजा जो कि नागिन थी दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी पूजा बोली, अरुण तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज पहन रखी है? दोस्तों अरुण ने उस मणि को ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर लिया। तो अरुण बोला, कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु पूजा को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर पहन सकती हूँ? जिस पर अरुण को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी पूजा वहाँ से उठकर चल दी, लेकिन अरुण ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों जैसे ही पूजा ने उस नागमणि को धारण किया वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने अरुण को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरे घर संसार को लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों नागिन ने अरुण को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों इस घटना ने ये जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफी ज्यादा चमकदार होता है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और कहते हैं यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।